देश में अपराध से जुड़े 3 नए कानून बहस का मुद्दा बन गए हैं। एक वर्ग का मानना है कि नए कानून आने के बाद वकीलों और जजों पर दबाव बढ़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती है नए कानून को समझना। दूसरा ये है कि देश में पहले से ही जजों की भारी कमी है। नए कानूनों के तहत मजिस्ट्रेट की ओर से आरोप की पहली सुनवाई से 60 दिनों के अंदर आरोप तय करने होंगे। किसी भी कोर्ट में केस खत्म होने पर 45 दिन के अंदर फैसला देना होगा। ऐसे में जजों पर भार बढ़ेगा। क्या नए कानूनों को लागू करने में वाकई बड़ी चुनौतियां हैं? इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेविका डॉक्टर रचना गुप्ता का मानना है, सिस्टम में जब भी कोई नई चीज लागू होती है तो इसको लेकर तमाम तरह की शंकाएं पैदा होती हैं। इस फ्रंट में कुछ चुनौतियां भी आ जाती हैं। उदाहरण के तौर पर देश में जब कंप्यूटर शुरू हुआ था तो इसका बहुत भारी विरोध हुआ। जीएसटी लागू होना था तो तमाम तरह के धरने प्रदर्शन हो गए। अब कंप्यूटर के बिना जिंदगी नहीं है और जीएसटी के बिना व्यापारियों का जीवन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में अपराध का तरीका बहुत तेजी से और बहुत सारी विभिन्नताएं लिए बढ़ रहा है। साइबर अपराधी पुलिस की तुलना में कई गुना आगे चल रहा है। वो ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है जिसके लिए हमारी पुलिस तैयार ही नहीं है। टेक्नोलॉजी में जिस तरह से चेंज आ रहा है उस तरह से पुलिस उन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही। लेकिन इसी चीज को सुविधाजनक बनाने के लिए जो नए कानून हैं उसमें ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जिन्हें हम सबको जानना इसलिए जरूरी है ताकि नए कानूनों के इसमें हुए संशोधनों का भरपूर लाभ आम जनता तक पहुंच सके। तुरंत ही आप एक वेबसाइट पर, सरकारी पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि कोई शिकायत करना बहुत जरूरी हो गया है, टोल फ्री नंबर 1930 लॉन्च किया गया है। तुरंत सरकार में आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसको पूरा करने के लिए, जांच पूरी करने के लिए, त्वरित कार्रवाई करने के लिए समय और मियाद भी तय की गई है। कुल मिलाकर देखें तो नए कानूनों को लेकर फिलहाल कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि धीरे धीरे ये चुनौतियां दूर हो जाएंगी। लेकिन इस कानून में आम लोगों के हित में कई ऐसे प्रावधान हैं, जैसे गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी एक व्यक्ति को अपनी स्थिति में अवगत कराने का हक होगा। उसी तरह दूसरी ओर यदि कोई अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है या महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है या बच्चों के मामले में कोई सामने आता है तो आप अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से संबंधित पुलिस थाना में या संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। वो मान्य होगी।